निकले तो एक अच्छे इंसान बनते निकले, कुछ अच्छी आदतें आपके साथ आपके घर जाए। तो इसको एक तो वो तभी होगा जब आपके मुकदमे में डिसीजन आएगा या जमानत हो जाएगी, तो निकलना तो संभव तभी होगा। तो वो तो अपनी प्रक्रिया उधर चलाते हैं, लेकिन जब तक यहाँ हैं, यहाँ पर रहते हुए आप इस समय को, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जरूर मेरी बात पे ध्यान रखेंगे। और देखिए, सब कोई आप ही जैसे हम लोग भी रहे हैं। कंप्यूटर पे हुआ है, आपने कंप्यूटर डाला ना, घर वाली देखिए, आप लोगों का लीगल राइट है, कोई भी मामले में अगर यहाँ जेल में बंद होते हैं तो आप लोग का ये अधिकार है कि आचरण से आपको जो सरकारी अधिवक्ता हैं जो प्रोवाइड होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, अगर वो आप बताएंगे तो हम बिल्कुल उसको आपको प्रोवाइड। कोई इस तरह है जो आप अगर खुद भी सक्षम है, आपके अधिवक्ता है भी, मान लिया कोई दूसरा बंदी आता है जो आपके साथ है और वो इस तरह पैरवी करीब है, फीस देने में समर्थ नहीं है, पहले भी आप कह सकते हैं ऐसा कोई नहीं है जो नशे की लत में हो और अभी यहाँ भी कुछ चला रहा हूँ। तो सबके लिए यही जानकारी है भाई कि यहाँ तक कि आप देखेंगे उसका खाता है, उसके लिए रहता है, स्वास्थ्य के हानिकारक है, स्वास्थ्य के हानिकारक है। कंपनियाँ भी देखिए आप बदले से लेके जो भी लोग आपके संपर्क में हो उसको बताइए। का सेंस है कि हम किसी भी चीज के लिए मतलब बार्गेन, जैसे आप आलू खरीदते हो बाजार में तो मोल भाव करना था। आलू जैसे खरीदे तो आपको कहा कि 10 रुपए किलो है, तो आपने कहा कि नहीं 10 नहीं हम 9 रुपए में लेंगे, तो उसको आप सौदा करते हो। अगर दुकानदार उसमें तैयार हो गया 9 रुपए में तो आप 9 रुपए में लेते हो। तो ऐसे ही ये प्री बार्गेनिंग लीगल वे में है। ये सन 2006 में अमेंडमेंट करके चैप्टर 21A में CRPC में बढ़ाया गया सेक्शन 265। इसमें ये किया गया कि क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से कम सजा हो या उसको फांसी की सजा न दी गई या न दी गई हो, ऐसे जितने भी अपराध होंगे और वो बालक न हो 14 वर्ष से कम का, तो वो प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या कहते हैं आवेदन कर सकता है। बस उसकी शर्त ये है कि आवेदन तभी होगा जब मुकदमा शुरू न हो तब। जैसे आपने यहाँ पकड़ के आए और उसके बाद आपका चार्जशीट बना और उसके पहले आपने अगर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दे दी, तो आपके उस एप्लीकेशन को जो संबंधित क्या कहते हैं PO महोदय होंगे या न्यायाधीश महोदय होंगे, वो उस पर विचार करेंगे। उस पे आप क्या कहते हैं ये होगा कि जैसे आपने किसी में 5 वर्ष की सजा है, तब उन्होंने बोलेंगे क्या करना चाहते कि हाँ साहब हम ट्रायल कराना नहीं चाहते, हम इसमें से आते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, तो वो पूछेंगे कि क्या कहते हैं कि आपको कितनी देता है। उन्होंने कहा भाई 5 साल है, चलो ठीक है 4 साल ले लो। तो आप उसमें ये कह सकते हो नहीं साहब हम तो जल्दी चाहते हैं, हम ठीक है गलत हो गया है, हमसे जुर्म हो गई है और लेकिन मेरे को पहला ऑफेंस है, मेरे को 2 साल दे दीजिए, 1 साल दे दीजिए। तो उसमें आप एक सौदा करते हो, 5 साल मैक्सिमम है, 5 साल के में आप उनसे सौदा करके 2 साल 3 साल 1 साल फिर किसी पे जिस पे एग्री होते हैं वो आपको सजा देके आपको छोड़ दिया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कम से कम हमारे प्रदेश में अभी उतना इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं है, तो हम लोग प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट CRPC में जो अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था, जो बंदियों के लाभ के लिए है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और उसे जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो 7 साल से कम सजा के मामले हैं उनमें जो बंदी यहाँ पे निरुद्ध हैं उसको उस प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट का लाभ उठाएंगे आगे। तो इसमें क्या सिस्टम है, जैसे कैसे मिलेगा वो? इसमें जो है प्ली बार्गेनिंग जैसा कि नाम ही है एक सौदेबाजी, तो सौदेबाजी में कुछ ऑफर होते हैं मतलब दोनों तरफ से कि आप अगर स्वीकार करें उनको कि अगर 7 साल से कम सजा का मामला है और वो चाहते हैं कि हम पूरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे कम के छोटे मामले हो, अगर वो छोटा ऑफर किया जाए कि मतलब इतने अगर सजा कम हो जाएगी, तो वो अगर अपने को मानते हैं कि हाँ हम दोषी रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं तो उनका केस खत्म हो जाता है, आसानी से खत्म हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। आज विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे आदरणीय जज साहब जो पूर्णकालिक सचिव हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, उनके द्वारा बंदियों को प्री बार्गेनिंग के संबंध में प्रोसेस और क्या प्रक्रिया है उसकी और क्या लाभ इसके बंदियों को उसकी जानकारी दी गई।
और ये पहला कार्यक्रम नहीं है। जज साहब के द्वारा नियमित रूप से हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे अधिवक्तागण भी जो लीगल काउंसिल हैं वो परमानेंटली यहाँ विजिट करते रहते हैं। जज साहब भी सप्ताह में एक बार विजिट करते हैं और सब बंदियों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। प्री बार्गेनिंग का जैसा जज साहब ने बताया कि प्री बार्गेनिंग में ये है कि आप अगर किसी छोटे केस में हैं और आप जुर्म इकबाल करना चाहते हैं तो आप माननीय न्यायाधीश महोदय से यह अनुरोध कर सकते हैं कि आपको इतने की बदले इतनी सजा दी जाए। अगर वो सहमत होते हैं और आप भी सहमत होते हैं तो आपका केस डिसाइड किया जाएगा। दोनों पक्षों की सहमति से ही केस डिसाइड होगा। अगर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो नहीं किया जाएगा। एक तरह का मोल भाव है और इससे छोटे मोटे केसों के निस्तारण में मदद मिलेगी और जो जेल में विचाराधीन बंदियों का की बढ़ती संख्या है उसको नियंत्रण करने में जो है काफ़ी कामयाबी मिलेगी। ओके सर, थैंक यू।